मनोवचम केवल पवोहे निचिय दुन्नय तिमिरम चिनम नमः बारह अंग की इच्छा दियलिए मल मूड़े दन से नू तिलया देवे बर चरण पूसा पसियौ सुय देविया सुयम सयल गण पौमे रविनो विविहिति विरानिया विनि संगा नीराया विपुराया गणहर देवा पसी यंतो पसियो महुधर सेनो परवाई गयो तान पर सीवो सेतन्तामिय साय तरंग संहाय हो कोय मनो परिमामे को दंतम दुकेयंतम दुन्नयंधिया हरे रविल भग्य शिव मग कंठ मिसि समी भयं सया दंतम पणिमय कै भूय बलिम केसे पास परिभो हुए बलिम विनिहय बम्मय पसरम बढ़ाविय विमल नाम बम्मय पसरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियान नमो वज्रायानम नमो लोये सर्वेशापूनम ओम अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्रीधर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित शतखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीर सिंह स्वामी द्वारा रचित धवला टीका। इसके पहले खंड जीवठान को अनुवाद और टीका सहित 6 भागों में यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय समापन की ओर है। क्रमशः विषय चलते हुए इसमें सर्वप्रथम मंगल संबंधी विविध विचार विमर्श, इसके बाद मार्गना और 14 मार्गनाओं का
अति संचित स्वरूप। इसके बाद शतादि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और उनका स्वरूप पुनः भेद अभेद अपेक्षा से सतन योग की मुख्यता से 14 गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का निरूपण। इसके बाद मारणाओं के भेदों को सतन योग की मुख्यता से बताते हुए गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के सामान्य से 4 और विस्तार से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद, कषाय मार्गना के 5 भेद, ज्ञान मार्गना के 8 भेद, संयम मार्गना के 7 भेद, दर्शन मार्गना के 4 भेद, लेशा मार्गना के 7 भेद, इसके बाद भव्यत्व मार्गना के 2 भेद, सम्यक्त्व मार्गना के 7 भेद। यहां तक अपनी चर्चा हो गई है। अब बस 2 मार्गनाएं शेष हैं, संगी मार्गना और आहार मार्गना। कल सम्यक्त्व मार्गना के निष्कर्ष के रूप में कुछ बातें अपन ने देखी थी, उससे आगे थोड़ी सी चर्चा हुआ कि ये सब सम्यक्त्व पर्याय रूप है, इसलिए आश्रय लेने योग्य नहीं। छाय के सम्यक्त्व भी मूल में पर्याय होने के कारण साध ही शांत, कदाचित परंपरा की अपेक्षा वैसा 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 अनंत काल तक बना रहने से उसे साधी अनंत कह देते हैं, तथापि वह अनादि अनंत नहीं है, पारिणामिक भाव नहीं है, क्षायिक भाव है, इसलिए आश्रय लेने योग्य नहीं है। उसका आश्रय लेने का परिणाम भी मिथ्यात्व ही। जब क्षायिक सम्यक्त्व का आश्रय लेने का परिणाम मिथ्यात्व, तो बाकी की तो क्या चर्चा करनी। तो निष्कर्ष यही कि ये सब पर्याय हैं, इसलिए इनका आश्रय नहीं लेना। यदि सम्यक्त्व पाना चाहते हैं तो एक ही उपाय कि जो अपन स्वयं अनादि अनंत शाश्वत भगवान आत्मा पारिणामिक भाव रूप, इसे अपना रूप से जानकर मानकर इसका विश्वास, इसकी प्रतीति सम्यक रत्नत्रय की प्रकटता से लेकर के पूर्णता तक का बस एक ही कार्य कि जो ये परम पारिणामिक भाव स्वरूप भगवान आत्मा कारण परमात्मा, इसे अपना रूप से जानकर मानकर इसमें ही संतुष्टि, स्थिरता, लीनता, इसका फल सम्यक्त्व से लेकर के सिद्ध तक की दशाओं की क्रमशः प्रकटता। पर्यायों के आश्रय का निषेध इसलिए कि पहली बात तो भी पर्याय हैं, एक एक समय बढ़ते, एक समय बढ़ते पर्याय अपने ज्ञान गोचर नहीं है, वो आश्रय कैसे लेंगे। दूसरा, क्षायिक सम्यक्त्व आदि तो है भी नहीं,
नास्ति रूप, तो आश्रय कैसे लेंगे? तीसरा, कदाचित विधि क्षेत्र आदि में अथवा देवादि अन्य गतियों में है, तो भी उसके आश्रय से नई शुद्धता प्रकट नहीं होती, अपितु अशुद्धता हो जाती। यानी प्रकट सम्यक तो भी समाप्त होकर के मिथ्यात्व हो जाता, इसलिए भी आश्रय योग्य नहीं है। आश्रय एकमात्र शाश्वत रूप ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा का। अब इसके बाद में संगी मार्गना का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। पेज नंबर 410 पर उत्थान का है सबसे पहले, हिंदी अनुवाद में बीचों बीच। इस प्रकार सम्यक दर्शन के द्वारा जीव पदार्थ का व्याख्यान करके अब समनस्क और अमनस्क इन दो भेद रूप संगी मार्गना के द्वारा जीव पदार्थ के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। यानी अब मन की मुख्यता से जीव पदार्थ का वर्णन कर रहे हैं। 410 पेज पर 172वां सूत्र। सन्नी अनुपादेन अथि सन्नी असन्नी। संगी मार्गना के अनुवाद से संगी और असंगी जीव होते हैं। मन सहित जीव संगी, समनस्क, सैनी, ये सब पर्यायवाची नाम, और मन रहित जीव असंगी, अमनस्क, असैनी, ये भी पर्यायवाची नाम। एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक सभी असंगी यानी मन रहित ही होते हैं। इसके अतिरिक्त जो पंचेंद्रिय जिसमें 4 गतियां आती हैं, वे संगी। किसका नाम संगी? मन सहित है तो उसकी उपलब्धि क्या? मन रहित क्या नहीं कर सकता, इसे एक गाथा द्वारा बता रही। 410 नंबर पेज पर 221 नंबर की गाथा। मन सति जो पोपम कच्चिम कच्चम च तच्च मेददम च सेखति नामेनि सो सम्मिनो असम्मिनो या विपरीतो। जो कार्य करने से पूर्व कार्य और अकार्य का तथा तत्व और अतत्व का विचार करता है, दूसरों के द्वारा दी गई शिक्षाओं को सीखता है और नाम लेने पर आ जाता है, तो वह समनस्क है, और जो इससे विपरीत है वह अमनस्क। बहुत सीधी परिभाषा, सरल और सुस्पष्ट। संकल्प विकल्प करना ये मन का कार्य नहीं। मन एक प्रकार से भाव इंद्रिय, ज्ञान का परिणय। संकल्प विकल्प ये 4 त्रिगुण का विकृत परिणय। तो मूल मन का कार्य क्या? कि जो भी काम करने की इच्छा हुई, यदि वह मन वाला है तो कार्य करने से पूर्व सोचता है करने योग्य है कि नहीं, करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो क्या हानि, अथवा उल्टा भी करने की क्या हानि,
नहीं करने के क्या लाभ, कैसे करें कैसे नहीं करें इत्यादि विचार ये मन का काम। ऐसे ही तत्व अतत्व का विचार, यानी वास्तविक वस्तु स्वरूप क्या क्या नहीं, क्या हितकर क्या अहितकर, क्या औपचारिक क्या यथार्थ इत्यादि विचार। तीसरा, कोई यदि कुछ सिखाए तो सीख लेता है, कदाचित दंडे आदि दे तो उससे भी सावधान हो जाता। ये सब जो सीख लेना ये मन का काम। और ऐसे ही किसी का कोई नाम रख दिया, अब वो मन वाला है तो बराबर वो ध्यान में रखेगा और उस नाम से पुकारेंगे तो बराबर समझ जाएगा कि हमें पुकारा जा रहा है इत्यादि। ये भी मन का कार्य, यानी उचित अनुचित का निर्णय, वास्तविक अवास्तविक का विचार। और कुछ भी घटनाएं घटती हैं तो उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं से कुछ शिक्षा ग्रहण करना और नाम आदि भी याद रख करके उनके अनुसार फिर क्रिया प्रक्रिया करना मन का कार्य यह है। जो मन से रहित हैं वे ये सब काम नहीं कर पाते हैं, यानी सोचने विचारने की उनमें क्षमता नहीं होती है। वे किसी भी परिस्थिति प्रसंग से कुछ सीख नहीं पाते, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। उनके नाम आदि भी रखें तो उसके आधार से उनके ऊपर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। इस तरह से ये किसे कहना मन, ये चर्चा हुई। ये अपने को निरंतर ख्याल में रहे तो जो अपना ये भ्रम रहता सब मन से बहुत परेशान, पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता, कि मन दौड़ते ही नहीं, कषाएं दौड़ती है। मन तो हिताहित का निर्णय करता है, वो कहाँ दौड़, तो कषाएं वे दौड़ लगाती है, अनर्गल इच्छाएं आदि कुछ भी उठपटांग, तो परेशान है कषायों से, तो बदनाम करते हैं मन को। और जबकि मन तो सजगता देता, वो तो अपने को किससे अपना कल्याण होगा ये मार्गदर्शन देता है। कोई भी परिस्थिति बनी, घटना घटी, वातावरण बना तो उससे कुछ सबक लो, इस दिशा में वो तो सक्रिय है। जो लोक में कहा जाता ना, व्यक्ति का कार्य उसका सबसे बड़ा अध्यापक होता है, शिक्षक। व्यक्ति का अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक। यानी जब वह कुछ कार्य करता है तो उससे जितनी सीख मिल जाती, दूसरों के कहने से व्यक्ति नहीं सीख पाता। बच्चा हो, नहीं पढ़ता हो, खेल में खूब मन हो, तो माता पिता कितने समझाएं, बेटा पढ़ो, फेल हो जाओगे, नंबर कमाएंगे, उसकी बुद्धि में नहीं चढ़ता। और माता पिता एक बार उपेक्षा कर ले, नहीं उसके पीछे पड़े और कदाचित फेल हो जाए या नंबर कम आए, तो इससे जो वो सीखेगा वो जीवन भर काम आएगा। फिर आपको बार बार नहीं कहना पड़ेगा कि बेटा पढ़ो बेटा, ये मन का काम। यानी वह घटनाओं से सीखता है मन। कोई भी परिस्थिति घटित हुई तो उससे भी सीखता है, वातावरण से भी कुछ शिक्षा ग्रहण करता है। मन का कार्य ये है। यानी व्यर्थ में अपने अच्छे मन को बदनाम करते, परेशान हो रहे कषायों से, बदनाम करते मन को।
मन तो सजग रखता, शिक्षा देता है, मार्गदर्शन देता है, सोच विचार करता, क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य, क्या उचित, क्या अनुचित, इस सारा मार्गदर्शन मन का है। अब इनके गुण स्थान, अब संगी जीवों के गुण स्थानों में प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। 410 पेज पर 173वां सूत्र, संगी मिच्छा इत्युक्ति क्या क्षीण कसाय राज छदु मत्ता। संगी जीव मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर क्षीण कषाय छदमस्त गुण स्थान तक मन पहले गुण स्थान से लेकर 12 ज्ञानावरण आदि कर्मों 6 उपशम में प्रकट होने वाली 6 उपशम 12वें गुण स्थान तक मन 12 पूर्ण स्थान, यहाँ केवल ज्ञान भावेंद्रिय समाप्त, तो इंद्रिय ज्ञान की, मन ज्ञान की समाप्त, क्षय ज्ञान। अब इस पर से शंका, मन सहित होने के कारण सहयोगी केवल भी संगी होते हैं? नहीं, क्योंकि आवरण कर्म से उनके मन के अवलंबन से बाह्य अर्थ का नहीं पाया जाता, इसलिए उन्हें संगी नहीं कह सकते। सर्वज्ञ भगवान 13वें-14वें गुण स्थान पर इन्हें संगी नहीं कहते, क्योंकि संगी इच्छा उपशम ज्ञान, और वे तो इच्छा ज्ञान वाले हैं, तो उन्हें संगी नहीं कहते। उनके आवरण कर्म का पूरा भाव हो गया, इसलिए जो क्रम के ज्ञान था, यानी मन के आलम्बन से पदार्थ जो ग्रहण किए जा रहे थे, वो क्रमशः 6 उपशम में ज्ञान की विशेषता अथवा कमजोरी कुछ भी कर, वह युगपत नहीं जान पाता, क्रमशः ज्ञान था। तो क्रम के ज्ञान 6 उपशम, केवल ज्ञान युगपत सबको जानने वाला, इसलिए सहयोगी भगवान को संगी नहीं कहते। शंका, तो केवली असंगी रहे आप, संगी नहीं कह सकते तो असंगी कहो। समाधान, नहीं, क्योंकि जिन्होंने समस्त पदार्थों को साक्षात कर लिया है, उनके असंगी होने में विरोध आता, इसलिए असंगी भी नहीं कह सकते। शंका, केवल ही असंगी होते हैं क्योंकि वे मन की अपेक्षा के बिना ही विकलेंद्रिय जीवों की तरह बाह्य पदार्थों को ग्रहण करते। जैसे विकलेंद्रिय जीवों के मन नहीं, तो उसके बिना ही जानना हो रहा, केवली भगवान के मन नहीं, उसके बिना जानना हो रहा, इसलिए आप उनको असंगी कहिए। समाधान, 211 411 तो असंगी भी नहीं कह सकते, क्यों? यदि मन की अपेक्षा न करके ज्ञान की उत्पत्ति मात्र का आश्रय करके असंगीपना कहा जाता तो ऐसा होता।
परंतु ऐसा ही नहीं। इन्हें ज्ञान का व्यवहार मन की मुख्यता से प्रवृत्त होता, तब तो यही कह सकते थे कि विकलेंद्रियों के समान सर्वज्ञ भगवान के मन पूर्वक ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए असंग। पर ऐसा तो है नहीं। ज्ञान में मन यह है छायोपशम के ज्ञान का एक अंश। छायोपशम ज्ञान मन ज्ञान से अतिरिक्त बहुत बड़ा। छायोपशम ज्ञान में अवग्रह या अवाय, धारणा, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, इतना सा। और यह 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से परिवर्तन करने वाला मन। इनमें से बस अकेला एक छोटा शब्द है मन। तो मन ज्ञान तो इतना छोटा होगा और छायोपशम ज्ञान तो कितना विशाल। तो मन के बिना भी ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ये तो आत्म कल्याण है प्रधान का मन। क्यों? क्योंकि ये कार्य का विचार करने की क्षमता, तत्व तत्व का निर्णय करने की क्षमता मन। पर मत ज्ञान तो बाकी भी कार्य कर रहा है। यानी 24 घंटे के जितने जो अपने कार्य वो सब मत ज्ञान पूर्वक है, वो तो बिना मन के भी चलते रहते। जैसे 2 इंद्रिय आदि कर रहे, खाना पीना आदि, अपना भी कैसे चलता रहता। अब उस खाने पीने में जो हमने भक्षवक्ष का निर्णय किया, ये मन का। और 2 चीटी आदि होती तो जो मिल गया था, आत्म कल्याण है, बाकी में नहीं। हाँ, तो ये आत्म कल्याण की दृष्टि हो गई। यानी हम अपने को दुर्गति का पात्र नहीं बनाना चाहते, पापों से हटना चाहते, ये मन का। के मन नहीं, कुछ भी जो भी मिल जाए खाए। चींटी को मरी हुई चींटी मिल जाए तो उसको भी अपना खाद्य बना दी। क्यों? मन तो है नहीं, बस भोजन से मतलब जो मिले वो भोजन। ये मन का कार्य निर्णय सही करना। और 5 इंद्रियां ये मन के बिना अपना काम करती रहती, तो अपने काम भी चलते रहते। यानी जो चलना फिरना, उठना बैठना, ये बाकी इंद्रियों से चलते रहते। अब कैसे चलना, कैसे बैठना, तो ये जो विवेक रखेंगे अपन, ये मन का। तो ऐसे ही अंधाधुंध चलना फिरना, ये बाकी इंद्रियों का। इन्हें जितना जो भी हिताहित का विवेक है, ये सब मन का। तो असंगित्व का क्या कारण? समाधान मन का अभाव होने से बुद्धि के अतिशय का अभाव असंगित्व का कारण। इसलिए केवली को पूर्व में दिया गया दोष संभव नहीं। यानी असैनी पंचेंद्रिय तक मन नहीं तो विशेष बुद्धि नहीं, सोच विचार नहीं कर पाते। असंगी पने का एक, यानी वे बिना सोचे बस जो हो रहा हो। सर्वज्ञ भगवान का ऐसा नहीं है। भले मन नहीं पर हर कार्य पूर्णतया
उनकी सुख शांति के लिए और अन्य को भी सुख शांति में ही निमित्त बने, इसके इसलिए असंगी नहीं कह सकते। अन्य कथन सुगम, तो इस तरह से सर्वज्ञ भगवान न संगी न असंगी। संगी इसलिए नहीं कि मन नहीं, और असंगी इसलिए नहीं कि असंगियों के तो उटपटांग कार्य होते रहते, इनके ऐसे उटपटांग कार्य नहीं हो रहे, अटपटे कार्य नहीं हो रहे, पूर्णतया कल्याणकारी का, इसलिए असंगी भी नहीं। अब अन्य जीवों 174वां सूत्र, असंगी ये इंद्रिय पौधे जब असंगी पंचेंद्रिय, असंगी जीव एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत होते हैं। यानी एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक सभी मन से, इनमें मात्रेंच गति, संगी पंचेंद्रिय चारिंग गति और असंगी मात्र प्रेंच गति। यह सूत्र भी सुगम है, एक इंद्रिय से लेकर असंगी तक सभी मन रहे, इस तरह से संगी मार्ग संपन्न है। अब इसका निष्कर्ष, पहला तो यही कि जो अपन ने यहाँ मन का स्वरूप देखा, इससे अपना भ्रम टूटता, यानी अपने को लगता हम मन से परिष्ट, क्यों बहुत भाग दौड़ कर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचता, हम उससे परिष्ट। ये प्रकरण क्या कह रहा है, ये मन का कार्य ही नहीं है। दुनिया भर के संकल्प विकल्प, दुनिया भर की इच्छाएं, ये मन का कार्य नहीं है, ये तो चार त्रिगुण की विकृति रूप कषाय का। तो परेशान अपन कषाय से है, मन से नहीं। परेशानी नष्ट करना है तो मन नष्ट करने की दिशा में प्रयास नहीं करें। कषाय नष्ट, कषाय में सब लगा लेते हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, परेशान, इनसे इन्हें नष्ट करें। यही तो कारण, ये विकृतियां, इनका अंतिम गुणस्थान दशमें, दशमें का व्यय होते होते कषाय ही नष्ट। मन तो 12वें तक तो भी पूर्ण सुखी हो गए, पूर्ण वितरागी हो गए। 11वें 12वें वाले यथाख्यात संयम ही पूर्ण सुख ही वितरागी, तो मन से कहाँ परेशान। सुखी होने के लिए अनिवार्य कि मूल में यथार्थ कारण की पहचान। यदि यथार्थ कारण की पहचान नहीं हो तो अपना काम नहीं बन पाए। तो इतने जल्दी बुलाने से परेशान नहीं हुए। क्योंकि अब ये भक्ति के लिए आपको बहुत समय क्या करना है। भक्ति के लिए मिलेगा आपको लगभग 3 बजे, मैं अभी 1 घंटा आपको बैठा। चलिए, भाग्य से विषय भी बहुत अच्छा है क्योंकि सबकी ये समस्या। सुनिए ध्यान से, अपने को ही लगता कि हम मन से परेशान, बहुत भाग दौड़ कर यहाँ बैठे बैठे लंदन पहुंच जाता, कलकत्ता पहुंच जाता, अमेरिका पहुंच जाता, बहुत परेशान मन। ये प्रकरण क्या कह रहा है
लगा लीजिए। आप लोगों के लिए स्पेशल बनवा के रखी है 40 टोपी। भाई कह रहे हैं यदि हो सका तो रोज कक्षाओं में लगवाएंगे। अच्छे लगो, अच्छे लग रहे। ये अन्य स्कूलों के देखे हुए अपने हस्तिनापुर का, हाँ हस्तिनापुर के में भी ये जो अपना ऋषभ आश्रम वहाँ के बच्चे, महाराष्ट्र में तो एलोरा में भी अपने जो यहाँ का भी है गजपंथा का भी, इतने नहीं मध्य प्रदेश में भिंडे में जो सुधा सागर महाराज जी का चल, उनके जयपुर में भी जो सुधा सागर महाराज जी को उसमें धर्म की कक्षाओं में टोपी लगा के अच्छे लगते टोपी लगा, चलिए एक अलग ही आकार प्रकार बनता है। चलिए बहुत सुंदर प्रकरण है ना। सबकी ये शिकायत, तब हम मन से बहुत परेशान, पता नहीं कितनी भाग दौड़ करता है, ईश्वर नहीं बैठ पाती। ये प्रकरण क्या कह रहा, समझते हो आप मन किसे कहते हैं? मन का कार्य तो क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य इसका निर्णय देना। मन का कार्य क्या वास्तविकता क्या अवास्तविकता ये निर्णय देना। मन का कार्य कोई भी घटना घटी, कोई भी परिस्थिति बनी, कोई भी प्रसंग बना तो उससे कुछ सबक सीखना। देखो ऐसा नहीं, जैसे अभी ये यहाँ ऐसी पुस्तक रखी, अब मान लो धीरे धीरे रखते ऐसे खिसकाते और यहाँ रुक गए, ये घटना। अब इससे आपको सबक मिल गए कि अब आगे ऐसे बिल्कुल सीमा पर नहीं रखना, क्यों धीरे सकती है। ये मन का कार्य, यानी कोई भी घटना घटे तो उसे घटना से कुछ सीखना। लोक में जो कहा जाता ना, व्यक्ति का काम उसका सबसे बड़ा अध्यापक, व्यक्ति के अपने अनुभव विश्व के सबसे बड़े अध्यापक। अभी उदाहरण दिया, बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, माता पिता परेशान। ये प्रकरण क्या कह रहा, छोड़ दो सोच, एक बार फेल हो गया ना, बस एक ही बार, फिर देखना, फिर अगली बार से बिल्कुल नहीं कहना पड़ेगा, उससे हम सजा हो जाए। क्यों? उसको अनुभव आ गया फेल होने का मतलब क्या, कितनी बदनामी। सब जो क्लास फेलो थे वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, सब चिढ़ा रहे, नंबर कम आ जाए तो इससे भी बदनामी महसूस करता है, तो आगे अपने आप से। तो मन का कार्य तो ये है, यानी कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना, कोई भी वातावरण, उससे कुछ सीखना, ये मन का कार्य। इसके साथ ही नाम आदि लेने का, यानी किसी ने किसी का कोई नाम रख दिया, वो उसको याद, तो जैसे उस नाम से पुकारेंगे तो समझेगा मैं पुकार, ये मन। मन का कार्य संकल्प विकल्प करना नहीं है, मन का कार्य उल्टी सीधी भागदौड़ करना नहीं है। मन का कार्य तो विवेक, सही मार्गदर्शन, हमें उचित काम करने के लिए ही प्रेरित करना, मन का ये कार्य। तो ये अपने को समझ में आ जाए तो
अपन जिनसे परेशान हैं, अपनी परेशानी दूर करने के लिए उसे नष्ट करने की दिशा में प्रयास करें। परेशान तो है मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कष्टाय, और अभी बदनामी कर रहे हैं मन की। ये अपने को ख्याल में आ जाए कि अपन मन से परेशान नहीं, मन का तो वो काम ही नहीं। परेशान मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय के, तो उन्हें नष्ट करने की दिशा में प्रयास करेंगे तो मन रहते हुए भी पूर्ण सुखी हो जाए। कषाय 10वें गुण स्थान के अंत, 10वें का व्यय हुआ, कषाय समाप्त। 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज पूर्ण सुखी और मन है, यथाख्यात चारित्र वाली और मन है, पूर्ण वीतरागी और मन है। इसका मतलब मन से कहाँ परेशान, यदि होते तो वे फिर पूर्ण सुखी नहीं हो पाते। ये सही समझ ये प्रकरण अपने को करना, ये भ्रम अपन तोड़ है कि हम मन से परेशान नहीं, कषाय से, कषाय में पूरी विकृति, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, इनसे परेशान। एक बात। दूसरी बात, इस विश्व में इतनी अनंतानंत जीव राशि, इनमें से ये प्रकरण क्या कह रहा कि एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक तो मन से रहे। कितना बड़ा हिस्सा निकल गया अनंत जीव राशि में, उन विचारों को तो मन ही नहीं मिला। अब बाकी जो छोटा हिस्सा बचा उसमें 4 गति वाले, उसमें अपन अपने को मन मिला। कितना कठिन है मन मिलना, मिल गया अपने को, भाग्यशाली। पर यदि अब मन का उपयोग नहीं किया, यानी अभी भी असैनी जैसी ही बिना विचारे प्रवृत्ति करते रहे, भेड़ ढसानी, सब क्यों जा रहे हो वहां? सब जा रहे, क्यों कर रहे हैं? सब करते, भेड़ ढसानी, अनधानी करें। यदि अभी भी ऐसा ही किया तो वो जो अपनी जिनवाणी स्तुति पढ़ते थे, जो जिनवाणी और न भरत सैनी हुए के असैनी है, कि जिनवाणी पढ़ता है, सुनता है, पर हृदय में नहीं बसा, अपना विवेक जागृत नहीं करता, तो सैनी होके भी असैनी। एक प्राकृतिक नियम, जो चीज मिल जाती है यदि अपन दुरुपयोग करते हैं तो निकट भविष्य में नहीं मिलती, पुनः पाना बहुत मुश्किल है। अपने को मन मिल गया अनायास, क्योंकि कुछ सोच सोच करके अपन ने प्रयास किया होगा, ऐसा तो लगता नहीं, अनायासी मनुष्य होगा तो मन मिल गई। अब यदि इसका उपयोग नहीं किया, यानी एक एक कदम सोच विचार के नहीं उठाया, कोई सा भी कार्य करते, इसमें मेरा क्या हित है, क्या है, कुछ कल्याण होगा या कल्याण होगा, अवनति होगी उन्नति होगी, ऐसा सोचे बिना मात्र अंधानुकरण करने लगे, इसका मतलब अपन ने मन का दुरुपयोग, तो निकट भविष्य में नहीं मिलेगा। तो कहीं ये गलती अपने से ना हो जाए, इस दिशा में सावधान। मिल गया है तो हर कार्य मन पूर्वक कर, काम तो सब होंगे पर विवेक जागृत करके करेंगे तो अनर्गल कामों से बचेंगे, अनर्गल पापों से बचेंगे, परिणाम निकलेगा वर्तमान में भी आकुलता कम तो भविष्य में भी आकुलता कम, वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा। यह प्रकरण अपने को
मार्गदर्शन दे रहा है। तीसरा, मन नहीं होना एक ज्ञानावरण आदि कर्मों के उदय का कारण, मन मिलना एक ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम का कारण। पेज नंबर 410 से 411 मारनापन पढ़ चुके थे, उसका निष्कर्ष देख सकते हैं। तो एक ज्ञानावरण आदि में दर्शनावरण भी, वीर्यांतरागी, इनके उदय का कार्य, इससे मन नहीं मिलेगा। और इनका क्षयोपशम, तो 9 इंद्रियावरण का क्षयोपशम, तो मन मिलेगा। यानी ये कर्माधीन दशा, स्वाधीन दशा नहीं, ये पराधीन दशा। पराधीन दशा में यदि कुछ मिल गया है अपने को, तो और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता। क्यों? स्वाधीन होती वो चीज है तब तो ये रहता, हम पुनः पा लेंगे। और पराधीन होगी तो पुनः पा लेने का तो अवसर नहीं रहेगा। यदि मिला है तो पूर्णतया सतर्क। ये प्रकरण कह रहा है कि संगी दशा, असंगी दशा, ये दोनों कर्माधीन, आत्माधीन। यदि संगी दशा मिल गई, यानी पराधीन होने पर भी हमें मिल गई, अब सदुपयोग करना। अब इसके साथ ही एक और यह अनुशंका समाधान के माध्यम से चर्चा की, केवल ही भगवान संगी नहीं, यानी उनके मन नहीं, असंगी भी नहीं, केवल ज्ञान। यानी अब उनको हम अपने हिसाब से खुश नहीं कर सकते। भगवान थोड़ी हमारी सुन लेना, परीक्षा का समय थोड़ी सी मदद कर देना, कि वे संगी असंगी से पार। इच्छा ही ज्ञान वाले वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान रहे और जैसा बता रहे, तो वे जो बता रहे बेटा जो करोगे तो करो, हमारे हाथ मत जोड़ो, हमसे प्रार्थना मत करो, अच्छा करो, अच्छा फल पाओगे। और बुरा करोगे तो कितने ही हमारे हाथ पर जोड़ना, हम कुछ नहीं करते। यानी अपन जानबूझ करके आंख पर हाथ रखते और भगवान का नाम लेते हैं, भगवान दया करना, हम जलेंगे, क्या होगा? क्या कहेंगे भगवान? नहीं जलना चाहता तो हाथ उठा लेना, तो हाथ रख रहा तो हमें क्या करूंगा, तो जलेगा। ये अपने को ख्याल में रखना कि चूंकि भगवान न संगी है न असंगी, खुश आदि होना ये तो मन वालों के काम है। इनको थोड़ा खींच चुको तो अपने बस में हो जाएंगे। भगवान मन वाले नहीं है, इच्छाई ज्ञान वाले, रागी द्वेषी नहीं है, ये वीतरागी। तो अपनी इस चमचागिरी से उन पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए चमचागिरी के चक्कर में मत उनको, काम सही करो तो अपने आप सही मिलेगा। अब इससे आगे और ये जो जीवों के संगी और असंगी भेद एकमात्र जिनागम में, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये बताने वाले एकमात्र वीतरागी सर्वत्र, अन्य कोई नहीं बता। तो ये अपने को ख्याल में रखते तो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के ऊपर श्रद्धा दृढ़ होती है। उनके द्वारा बताई गई बातें जिन वाणी पर श्रद्धा दृढ़ होती, इस मार्ग पर चलने वाले गुरु ही सच्ची गुरु, ये श्रद्धा दृढ़ होता, जिससे सभी प्रकार के गृहीत मिथ्या और अगृहीत मिथ्यात्व छोड़ने का पुरुषार्थ एकमात्र मन वाले करते हैं। ये तो चर्चा उनको ही
उनके तो शरीर ही नहीं रहा, तो भगवान के तो शरीर ही नहीं रहा। यानी जो मन है यह है ज्ञानावरण कर, जो दो इंद्रिया वर्ण कर उसके 6 ऑप्शन अनंत भगवान के तो 6 ज्ञान हो गया, ज्ञानावरण कर्म का अभाव हो गया। मन मतलब भावेंद्रिय, उनके तो भावेंद्रिय रही, भावेंद्रिय बार में भी नुकसान। सम्यक तो प्राप्ति का पुरुषार्थ एकमात्र संगी कर मन से असंगी नहीं, अपन संगी हो गए, यानी अपने को अवसर मिल गया, और अवसर चूके तो भव पछताएंगे। तो अवसर मिल गया है तो अब मन का सदुपयोग करें, तो सदुपयोग करते हैं तो अग्रित मिथ्यात्व का भी अभाव होकर जीवन सम्यक रत्न से संपन्न हो जाता है। यह चर्चा संगी मार्ग के आधार से। अब अंतिम मार्ग आहार मार्ग, वो नमक पे नहीं जाती, मीठे पे जाती है, ये इंद्रिय ज्ञान का काम है। रसना इंद्रिय तो है नहीं, वो तो हिता लिखा, ये नहीं, ये तो हमें अच्छा क्या लगता तो क्या बोले, तो वास्तविक हित थोड़ी, यानी हमें खट्टा अच्छा नहीं लगता तो हम खट्टी चीज नहीं खाएंगे, मीठा अच्छा लगता तो मीठी चीज खाएं। अब भले शरीर को नुकसान कर जाए तो कर दे, यानी मन का कार्य नहीं, ये तो हमारे राग द्वेष का कार्य। यानी हमें किस चीज में मजा आता, तो मीठे में मजा आता, खट्टे में, मीठे खाते रहो, अब भले वो मीठी से तबियत बिगड़ जाए। खेलने में मजा आता, पढ़ने में नहीं, तो खेलते रहो, अब भले ही खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, भले अब जो होगा सो होगा, पर अभी तो मस्ती कर, ये तो राग द्वेष का कार्य, यानी पंचेंद्रिय विषय भोगों संबंधी राग द्वेष का कार्य, उसका ऐसे पंचेंद्र तक जितना जो भी, क्योंकि आहार संज्ञा अनादि से, वो अनादि से ये अच्छा ये बुरा ये चल रहा बिना विवेक के। देखो छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा है, अभी मान लो अभी जन्मा, अभी तो उसे कुछ खास ज्ञान नहीं है, तो भी मुंह पर कोई कड़वी चीज लगाना यूं करते हैं, और दूध पिलाओ राग देश के रसनाएं भी है, ये स्वाद अच्छा ये स्वाद बुरा, ये संस्कार तो अच्छे नहीं पंचेंद्र तक तो उसके बाद तो इत्यादि विषय इस प्रकरण से अपने को ख्याल में आते हैं। निष्कर्ष पूरा ही है कि अपने को मन मिल गया है तब अवसर चुकना योग्य नहीं है, इसका पूरा पूरा सदुपयोग करके वर्तमान को भी संभालना है तो भविष्य को भी। अब आहार मार्गना, अब आहार मार्गना के द्वारा जीवों के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं 411 पेज पर 175 सूत्र। आहारानुवादेन अथि आहार अनाहार, आहार मार्गना के अनुवाद से आहार और अनाहार जीव, ये आहार का क्या है ये आगे से हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय ये अपन देखते हैं। यह सूत्र भी सुगम है। अब आहार मार्गना में गुणस्थानों के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं 176 में, आहार येन्द्रिय पहुड़ी जाग सजोगी केवल मुक्ति। आहारक जीव एक इंद्रिय से लेकर सहयोगी केवल ही गुणस्थान तक होते हैं।
13वें गुणस्थान तक आहार होते। अब इस पर जो चर्चा है ये पढ़ते हुए अपनी विस्तार देंगे। यहाँ पर आहार शब्द से कबलाहार, लेपाहार, ऊष्माहार, मानसिक आहार और कर्माहार को छोड़कर 9 कर्माहार का ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा आहार काल और विरह के साथ विरोध आता है। पहले ये देखें कि यह आहार क्या है। मूल में आहार शब्द का अर्थ ग्रहण करना। आहार शब्द का मूल अर्थ ही ग्रहण करना, यानी जो ग्रहण किया जाता उसे आहार कहते हैं। मूल में इसके 6 हैं: कबलाहार, लेपाहार, ऊष्माहार, मानसिक आहार, कर्माहार और नो कर्माहार। ये जो अपन कबल बना के, गिलास बना के जो खाते हैं ना, रोटी दाल चावल आदि, अथवा पानी भी घूट घूट पिएंगे, ये कहलाता कबला। ये जो अन्न पान खाद्य ले, स्वाद खाद्य ले, ये सब कबला है। ये खास करके 2 इंद्रिय से लेकर सैनी, पंचेंद्रिय, त्रियंच और मनुष्य, इनकी ये विशेष होते हैं, क्योंकि वो एक एक गिलास करके खाएंगे, कौर करके कबला। लेपाहार जो अपन मालिश करके, जैसे अजगर वगैरह तो पूरा पशु को निगल देते एक बार में पूरा, उसका दूसरा कारण क्योंकि उनके अपने जैसा पुण्य का होता है नहीं, वो तो उनके पेट में जितना पहुंच गया बस वो उनका, और कदाचित इतने में कोई दूसरा के खा गया वैसे। इसलिए उनके शरीर की ऐसी व्यवस्था एक साथ वो पूरा निकाल लेते। अब जब निकल के बैठ जाएंगे ना, अब वो थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, यानी उनके 2 नंदी रहते हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल के और फिर थोड़े थोड़े से गिलास को खूब चबा चबा के, इसको अपन जुगाली कहते हैं, वो करते हुए फिर खाएंगे। हाँ तो उनके अंदर अंदर क्या कुंडली मारता है उसमें तोड़ता है। हाँ तो बस वही तो वो उनकी जुगाली। हर पशु की शरीर की संरचना अलग अलग है, वो भी कबला कबला। अब चूंकि उनके अपने जैसा पुण्य का होता है नहीं, अपने सामने तो थाली आ गई, चाहे आप 2 मिनट में साफ करो, तो चाहे 2 घंटा लगाओ, तो थाली भगेगी नहीं। तो अपनी यही पूरी जुगाली करके खाते, तो उन विचारों को ऐसा पुण्य का उदय नहीं, उन्हें तो पेट में उतार लिया तो उतार लिया, नहीं तो गाय। इसलिए उनकी शरीर की संरचना ऐसी कि एक बार पूरा पेट भर, अब आराम से बैठ करके फिर चबा सकते हैं। अब चूंकि शरीर की संरचना अलग अलग, तो वो जुगाली की प्रक्रिया भी अलग, तो ये सब करना, यानी जो स्वाद, खाद्य, ले, पेय, भेद, अन्नपान आदि भेद, ये सब कबला। दूसरा लेपाहार, यानी जो अपन मालिश करके कोई क्रीम आदि लगाई, तेल लगाया, ये सब लेपाहार। मिट्टी वो अपने त्याग के ऊपर। वैसे आहार में 4 प्रकार त्याग का मतलब कबलाहार का त्याग। अब चूंकि तेल आदि लगाने में आरंभ ज्यादा होता, रात में जीवोत्पत्ति ज्यादा हो जाती, तो नहीं लगाओ तो बढ़िया, पर 4 प्रकार के आहार में से ही किसी में नहीं है। जो मनुष्य त्याग करता, रात्रि भोजन का त्याग, तो उसमें कबला, यानी अन्न, पान, स्वाद, खाद्य अथवा स्वाद, खाद्य, लेह, पेय। तो लेह मतलब लेप नहीं, ले यानी चाट पिए, जैसे रबड़ी वो तो लेह है, तो चाट,
जैसे चटनी है, रबड़ी है, यानी जो ऐसे चाट के खाई जाए, भूल ले। अब लेपा छोड़ने को तो जितना छोड़ो उतना बढ़िया, उसका निषेध नहीं, पर मूल में रात्रि भोजन का त्याग तो उसमें ही कबला, ये अंशन धर्म में ही कबला मूल। अब चूंकि रात्रि में आरंभ हिंसा ज्यादा होती, जीवराशि बहुत, दूसरे तेल आदि लगाओ तो फिर कपड़े गंदे की समस्या, तो दिन में लगाए तब तो नहा लेंगे आप, रात में फिर वो समस्या मत लगाओ इसके लिए। पर अब बाकी बीमारी आदि हो तो वो छूट रहती है उसकी, जो जितना छोड़ते वो मूल और रात्रि भोजन का त्याग कबला चाट, स्वाध्य खाद्य लेह पेट अथवा अन्न पानी स्वास्थ्य लेपाहार, यानी जितना जो भी है ऊपर से मालिश आदि है, पेड़ आदि को जो अपन खाद डालते पानी डालते वो सब भी लेपा, मिट्टी खाद पानी उससे वो अपना भोजन तैयार करते लेपा। फिर उष्माहार यानी तेज वाला, गर्मी वाला, यानी सिकाई करना, बहुत ठंड है तो ठंड में अपने हाथ पर सेकना, ये उष्मा। अब रात्रि में तो उसका भी त्याग रहता, जब लेपाहार छोड़ोगे तो वो भी छोड़ना, ऐसी भी छोड़नी पड़ेगी। पर्यायवाची है, जैसे खास करके अंडे आदि, क्योंकि पक्षियों का आकार प्रकार छोटा है, पेट ही बहुत छोटा, तो उनके पेट में पूरा वो बच्चा तैयार नहीं हो पाता, तो उनके फिर वो अंडज प्रतिक्रिया होती, तो वो छोटा सा अंडा देंगे और फिर अपनी आंख की गर्मी से और कहीं पूरे शरीर की गर्मी से उस अंडे को सेंगे, मतलब अपनी उष्णता देंगे, उससे वो परिपक्व होगा। तो एकदम छोटे हों तब तो वो पक्षी उसके ऊपर बैठ करते हैं, और मोर आदि जैसे हो, क्योंकि वो बड़ा रहता मोर का शरीर, तो वो दृष्टि से पता मोर के अंडे का कितना कठिन काम, क्योंकि शरीर बहुत भारी रहता मोर, तो वो अंडे पे बैठ तो सकती नहीं, तो आंख की गर्मी से दिखती, ये वो दृष्टि दोष वाली बात है ना, उसको भी इसमें समझ नहीं, यानी आंख में कितनी ताकत, तो आंख की गर्मी से उस अंडे को सेकती। अब उसमें अखंडता चाहिए, यानी एक क्षण को भी पलक झपकनी नहीं चाहिए। तो क्या होता है, आप करके देख, 5 मिनट यदि पलक झपके बिना देखते रहो ना, आंखों से आंसू की धारा, तो अपनी पलकें झपकती रहती ना, कितने आंसू नहीं। अब उसको तो अखंड, और 3-3, 4-4 दिन तक तो बिल्कुल अखंड ही हो देगा, आंसू आंसू आंसू, आंखें फूल के बड़ी बड़ी लाल लाल, और वो बच्चे के मुंह में इतना। हाँ, कि लगातार देखिए, यानी अपन 5 मिनट लगातार खोले रहो, पूरी दोनों आंखों से गंगा यमुना बहने लगी, इतना कठिन है। जो दृष्टि दोष वाली बात है ना, वो इसलिए जब दांत की दृष्टि तो बच्चा पुष्ट हो रहा है, द्वेष की दृष्टि होगी तो वैसे बुरा या निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो दृष्टि दोष को स्वीकार करना, यथार्थ परक दृष्टि का जितने अंडज प्राणी तब वो दृष्टि के बल पर, खास करके मोर आदि के तो दृष्टि के बल पर ही पुष्ट, ये कहलाता ऊष्मा, यानी अपने शरीर की ही गर्मी से। आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, कोई बेहोश हो गया, कहते उसकी हथेली रगड़ो, यानी
आपकी रगड़ से वो गर्म होगा तो होश में आ जाएगा। ये सब उष्ण, यानी गर्मी से उसको आपने भोजन दिया। एक अपने ठंड में सिकाई आदि, हीटर आदि किसी का, ये सब उष्मा। एक ठंड में एसी आदि, ये सब उष्मा। मुख्य रूप से अंडज प्राणी है। अब इसके बाद मानसिक आहार, कि मन ही मन को सोचा तो मजा आ गया, तो मानसिक आहार। खास करके देवों के जो होता है, भूख की इच्छा होगी मन ही मन, प्रविचार भी और भोजन भी दोनों। प्रविचार भी वहां मन से होता है, और संतुष्टि और भोजन भी, ये मानसिक आहार। अपने भी होता है, स्वप्न में तो होते ही है, और कभी कभी जागृत में भी। याद है, बड़े दादा जी सुनाया करते थे अपने जीवन में। बोले जब हम लोग मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, बड़े दादा मतलब अभी रतन चंद जी भारत, तो जब मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो एक बार भोजन में नया गुड़ मिला, ताजा गुड़। तो बोले खाया, और मेरे मुंह से अचानक निकला, ये तो बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा मीठा लगा। तो लड़कों ने बात पकड़ ली, और रतन जी को तो गुलाब जामुन का स्वाद दे। ये मानसिक, यानी आप खा कुछ रहे हो और स्वाद कुछ का ले ले, मन में सोच। ये मानसिक आहार अपने भी चलते हैं। मैंने कहा बढ़िया चीज हो आपको बुरी लगे, तो कहो बुरी चीज हो फिर भी आपकी सोच बदले तो अच्छी लगे। ये मानसिक। फिर कर्म, अपने अंदर जो निरंतर मोहादेश परिणाम चल रहे, परलक्ष्य वृत्ति चल रही, इससे प्रति समय सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत कर्म आ रहे, बन रहे, उनका नाम कर्म। ये बिल्कुल पहले गुणस्थान निगोदिया से लेकर 13वें गुणस्थान तक चलेगा। प्रकृति प्रदेश बंधु वहां भी है, वहां तक इतने कर्म निरंतर आते हैं। एक कर्महा, नारकियवादी सब, देववादी सभी 13वें गुणस्थान। फिर नो कर्महा, कि कर्म की अतिरिक्त जो आहार वर्णा के परमाणु, भाषा के, मन के, इन परमाणुओं का जो प्रति समय ग्रहण हो रहा था, उसे कहते नो कर्म। ये भी सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत में प्रति समय अपन जो श्वासोच्छ्वास लेते, ऐसे भी अपने शरीर में निरंतर वर्णाएं मिलती रहे। एक वाक्य आपने सुना होगा, चलो हवा खाने चल रहे, सुना होगा, मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ जाए, चलो हवा खाने चल रहे। हवा खाई जाती, कैसे खाए? और क्या कहते हैं, कम से कम कपड़े पहन लो। तो जितने कम से कम कपड़े होंगे हवा उतनी अच्छी खाएगा। इसका मतलब कि हवा चारों ओर से, चारों ओर मतलब सब ओर से शरीर में इंदु कर्मा, यानी आपने मुंह से नहीं खाया, पर पूरे जितने रोम छिद्र उन्हें सब से वो परमाणु अंदर गए और शरीर पुष्ट है। ये नो कर्मा, ये 6 प्रकार के आहार। अब इस आहार वर्गना में किसे लेना, तो यहाँ कह रहे मात्र नो कर्मा, यानी बाकी जो 5 हैं उन्हें नहीं लेना। क्यों? क्योंकि बाकी तो कभी कभी होंगे, यानी अपन कबला आदि कब करते, पूरे दिन भर का लें तो मुश्किल से 1-1.5 घंटा। सुबह नाश्ता किया होगा, फिर भोजन किया होगा, फिर कदाचित मान लो दोपहर को कुछ, फिर शाम को, कितना समय लगेगा? कबला हाथ मान लो सही समय की। ऐसे लेपा हाथ कब कब मालिश करते, मलामादी कब कब लगाते, वो भी एक सीमित समय। ऐसी ऊष्मा हाथ सिकाई कब कब करते,
यही स्थिति मानसिक आहार, बैठे बैठे आज तो हमने रसगुल्ला खाया, ये कब का। और कर्म आहार तो सब कुछ चला ही जाता, वो तो निरंतर, यानी विग्रह गति में है तो भी वो तो हमेशा चल रहा। इसलिए इन 5 को यहाँ नहीं लेना, यहाँ लेना मात्र नो कर्म आहार। क्यों? क्योंकि आहार काल और विरह काल के साथ विरोधाभास, यानी कर्माहार तो हर स्थिति में चलता है, विग्रह गति में भी। केवली भगवान की केवली समुद्र के समय थी, इसलिए उसे नहीं लेना। और बाकी जो 4 ये तो कम समय के लिए होते, तो उन्हें भी नहीं लेना। किसे लेना? नो कर्माहार, यानी आहार वर्णा के परमाणु, भाषा वर्णा के परमाणु, मनोवर्णा के परमाणु, इन्हें ग्रहण करना ये आहार। और यह स्थिति एक इंद्रिय से लेकर सहयोग केवली तक, एक इंद्रिय के अकेले आहार वर्णा के परमाणु पर देखते, क्योंकि उनके अकेले काय शरीर, भाषा मन नहीं है। आहार काल जो अपन आहार करते हैं जैसे कबला, आपने सुबह किया, अब शाम को करोगे, तो ये जो 6 घंटे का विरह पड़ गया, तो क्या आप निराहारी हो गए, अनाहारक हो गए? इसमें विरोध आ गया। अब ऐसे ही विरह अंतराल, बीच में गैप पड़ गया, दस्तक अपने मुनिराज ऋषभ देव का 6 महीने का उपवास, तो क्या भी अनाहारक हो गए? ठीक है, विग्रह गति में 1 कम 2 3 9 आहार का, तो कर्माहार तो वहां हो रहा है। तो आहार काल में भी विरोध और विरह काल में भी विरोध आता, इसलिए यहाँ मात्र नो कर्माहार लेना। तो एक इंद्रिय की अकेला आहार वर्णा संबंध, क्यों? उनकी भाषा और नहीं। 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक आहार वर्णा भी और भाषा वर्णा भी, क्योंकि उनके वचन भी। और सैनी पंचेंद्रिय के आहार वर्णा भी, भाषा वर्णा भी और मनोवर्णा भी, क्योंकि उनके शरीर भी है, वचन भी है और मन भी है। इन सब का ग्रहण, इसका नाम आहार। तो ये ग्रहण कब तक चलता रहता? कि एक इंद्रिय से लेकर संयोग केवली अनुष्ठान तक चलता रहता, ये सब आहार। अब किन किन नहीं होता, अब उनकी चर्चा आचार्य पुष्पदंत स्वामी द्वारा लिखा हुआ अंतिम सूत्र, इसके बाद आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने नहीं लिखा, शेष जो षटखंडागम वह आचार्य भूतवली स्वामी। 20 अधिक 20 प्राणायाम है, 20 अधिक 20 प्राणायाम, 30 वाली एक शब्द वो ये तो उनके बाल देखने में बहुत अच्छे थे, परिभुए दिया, परिभुए केश, यानी बाल बहुत अच्छे घुंघराले एकदम काले, पर भी तो केश लंच करते रहते, तो सबको तिरस्कृत कर दिया। तुम्हें अपने बालों का बहुत घमंड है ना, देखो हमारे बाल, और फिर भी हमने उखाड़ के फेंक दिया। तुम अकड़ रहे हो? परिभुए बेहोश हो गया, बेहोश नहीं है। हाँ, नहीं पूरे, यानी जो भी योग चल रहा पूरे अकेले विग्रह गति को छोड़कर, जैसे बच्चा गर्भ में पल रहा, तो हम ये 3 वर्णाएं आ रही, मात्र शुरू का जो अंतर मुहूर्त काल निर्वृत्त पर्याप्त था, उसमें था अपर्याप्त।
बाकी में तो पर्याप्त है। तो अभी शरीर पूरा बना भी नहीं, फिर भी तीनों प्रकार की वर्णाएं आ गई। तो ये सूत्र आचार्य पुष्पदंत स्वामी के अंत में, इसके बाद उनकी लेख में हम विशेष विराजते भूतबली स्वामी ने अनाहार चतुष्ठानेषु विग्रहै समावर्णानां केवलीयं वा समोघातगदानां अजोगैः केवली सिद्ध्यति। विग्रह गति को प्राप्त जीवों के मिथ्यात्व साधन और अविरत सम्यक दृष्टि, क्योंकि विग्रह गति में बस तीन ही गुणस्थान, और कोई गुणस्थान विग्रह गति में नहीं होते, या पहला या दूसरा या चौथा। तथा समुद्रघातगत केवलियों के सहयोग के भी दर्शन, यानी जिनके आयु कर्म की स्थिति कम रहेगी और नामादि के अधिक है, शरीर तो टिकेगा आयु प्रमाण, तो नामादि की स्थिति आयु के बराबर हो सके, इसके लिए उनके केवल तो आत्म प्रदेश पूरे फैलेंगे, कर सूख जाएंगे। उस समय प्रतर और लोक पूरा, इन दो स्थितियों में अनाहार यानी विग्रह गति जैसी स्थिति बन जाएगी। इन चार गुण स्थानों में रहने वाली चीज, पहला दूसरा चौथा और 13वां पूरा नहीं, मात्र वो समुद्र घातगत केवल ही, और उसमें भी प्रतर और लोक पूर्ण, बस ये तीन समय और अयोग्य केवल 14वें गुण स्थान वाले आयु इतना समय और सिद्ध भगवान, ये अनाहारक यानी इनके नो कर्माहार नहीं, जब इनके तो कोई भी नहीं था, मूल में इनके नो कर्माहार नहीं, सिद्ध भगवान के कोई भी आहार नहीं था। अयोग के लिए भगवान के भी कोई भी आहार नहीं रहा, पर बाकी पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान और चौथे गुण स्थान में कर्माहार चल रहा विग्रह गति में भी, पर नो कर्माहार नहीं, इसलिए अनाहार। यानी इस प्रकरण में आहारक अनाहारक की चर्चा नो कर्माहार की मुख्यता है। तो पहले दूसरे और चौथे गुण स्थान में विग्रह गति में यद्यपि कर्माहार चल रहा, विग्रह गति में भी कर्म बनते रहते हैं, क्यों वो राग से विद्यमान है ना, आठ प्रदेशों का कंपन भी है, कर्म तो बनते रहते, पर नो कर्माहार नहीं, आहार वर्ग आदि के परमाणु ग्रहण नहीं हो रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा से उनको अनाहारक कहेंगे। और 14वें में कि वहां कर्माहार भी नहीं, नो कर्माहार भी नहीं, और सिद्ध भगवान तो अशरीरी हो गए, तो वहां भी कोई आहार नहीं, तो इतने जीव अनाहारक होते हैं। ये जीव शरीर के योग उद्गलों का ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए अनाहार होते हैं। यानी यहाँ इस प्रकरण में आहार मतलब शरीर के योग उद्गलों का ग्रहण, अनाहार यानी शरीर के योग उद्गलों का ग्रहण नहीं होना, ये अनाहार। अब ये जो 6 प्रकार के आहार देखते थे, इसमें एक विशेष सावधानी, गाथाओं में आपको उदाहरण स्थूल मिलेंगे, तो कितने लोग उनको ये ऐसा मानेंगे कि इसका मतलब ये इनके ही होता है, अन्य के लिए, ये भ्रम तोड़ देंगे।
यानी कबलाहार की चर्चा मिलेगी तो मनुष्य, और गाय भैंसा की त्रिभुज। उदाहरण के रूप में लेपाहार की चर्चा मिलेगी तो वनस्पति काय, ऊष्माहार की चर्चा मिलेगी तो अंडज पक्षी, मानसिक आहार की चर्चा देव, कर्माहार की चर्चा नारकी। ये उदाहरण मिले, तो एक उदाहरण है, बाकी के नहीं है ऐसा भी। तो ये अपने को समझना, यानी अपने भी ये सब चल रहे हैं। यानी जब अपन तेल वगैरह लगाते थे लेपा, जब सिकाई आदि करते उष्मा, और मन ही मन सोच करके कुछ भी, ये मानसिक आहार है, और कर्म आहार तो निरंतर चलेगा। इतना इसमें समझना। इस प्रकार सत्य रूपना सूत्र विवरण समाप्त होगा। अब थोड़ी सी आहारक अनाहारक मार्ग के निष्कर्ष के रूप में चर्चा की। तो आहार मारना के संदर्भ में अपन ने देखा कि यहाँ आहार मतलब नो कर्म, यानी शरीर की पोषक वर्गनाओं का किरण, शरीर की पोषक दो कर्म वर्गनाओं मतलब आहार वर्णा पर किरण, इसका नाम आहार। तो इस भ्रम में नहीं रहना। हमने उपवास किया, आहार का त्याग, उपवास एकासन का संबंध मात्र कबला, उसका त्याग आप ही हो। बाकी कर्माहार से तो आप बच नहीं सकते, वो तो 13वें गुण स्थान पर चले। नो कर्माहार से भी नहीं बच सकते, वो भी 13वें गुण स्थान पर चले। बाकी जो है लेपाहार, उष्माहार, मानसिक आहार, इनसे ही बच सकते। यदि उपवास किया है तो बुद्धि पूर्वक इनसे बचना, व्यर्थ में तेल घी का मालिश नहीं करना, बार बार जो हाथ पर भी अपन धोते हैं ठंडक पहुंचे, ये भी लेपाहार है। खूब गर्मी लग रही हो तो बार बार अपन पानी लेपा, इनसे बचना। शिकाई आदि से भी ऐसे मन में वो बाटी चूरमा अनावश्यक क्यों पाप बांधना, इनसे भी बुद्धिपूर्वक बचना। क्यों? क्योंकि ये भी आहार, पाप पूरा लगेगा। जो नहीं छोड़ सकते, यानी कर्माहार नो कर्माहार, ये तो गुणस्थान प्रमाण, 13वें तक चलेंगे, तो अपन तो कैसे छोड़ पाएंगे। पर बाकी जो है तो इनको बुद्धिपूर्वक अपन अपने उपयोग को हटाने से छोड़ सकते हैं। इस दिशा में पुरुषार्थ करना, एक बात। दूसरी बात, कदाचित कोई लेपाहार उष्माहार आदि करता तो जबरदस्ती तूल भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि जो रात्रि भोजन का त्याग होता उसमें से कम, ये भी नहीं करे तो श्रेयस है। पर कदाचित कोई परिस्थिति है, मजबूर है, अरे समाधि की स्थिति में मुनि महाराज जी आदि के भी शपथ, अब शरीर एकदम अकड़ रहा है तो निर्यात का चार्य रात्रि में दबा रहे, अपनी शरीर की गर्मी से शरीर को करने, ये भी ले पा रहे हैं, मजबूरी और ज्यादा संकलेश हो तो अनावश्यक फूल भी नहीं देना, निंदा में भी नहीं मिला। देखो ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे, अभी आ रहे। यदि अपनी बस ये सोच व्यापक रखना कि
जिससे धर्म की अप्रभावना हो, वैसे शब्द नहीं बोलना। अन्य लोग बात को तो समझते नहीं और किन्हीं के प्रति भी उनके मन में श्रद्धा बैठी, अपन ने उनकी निंदा की, मत का शायद होगी, अप्रभावना होगी, कदाचित जेल तरह होगी। देखो इतने बड़े साधु की निंदा करते, स्वयं तो आराम से मस्ती करते हैं, एयर कंडीशन में बैठते और इनकी निंदा करते हैं। ऐसे कामों से भी बचना, यानी जो रात्रि भोजन का त्याग होता उसमें मुख्य रूप से कमला उसका त्याग, बाकी नहीं करे वो श्रेयस्कर, पर कदाचित कोई कर रहा तो एकदम से उस बात को फैलाने की कोशिश नहीं करना। संभव हो तो उपगोहन करिए, स्थितिकरण करिए, नहीं संभव तो चुप रहिए, जो करेगा सो भरे। अरे यहाँ तो वस्तु व्यवस्था कितनी बढ़िया है, हम करेंगे हमें मिलेगा फल, आप करेंगे आपको मिलेगा फल, एक दूसरे की करने का फल तो मिलना नहीं, क्यों बेकार में अप्रभावना के चक्कर में उलझना। इस तरह से सावधानी भी रखना। तीसरा कि कर्माहार हर स्थिति में चल रहा, 13वें गुणस्थान तक इस धोखे में नहीं रहना। अभी तो हम सो रहे हैं तो अभी थोड़ी कर्म बनेंगे, अभी तो शम्य शिखर जी की यात्रा कर रहे तो अभी थोड़ी आयु बंधेगी, अभी तो पंच कल्याण को में है तो अभी थोड़ी गलत पाप बनेगी। धोखे में नहीं रहना, निरंतर बंधा। इसलिए परिणामों को संभालने का प्रयास करना, यानी कोई स्थान कोई क्षेत्र इससे उसका संबंध नहीं है। हर समय 13वें गुणस्थान तक कर्म करते रहते हैं तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय इनसे ही हटने का प्रयास करना तो कर्म बन से बच पाए। ये तो जो सूत्रों की सूचना, यानी ये तो जगह इतनी थी पर मूल जो है जहाँ वहां तो गाथा में थे। ये तो गाथानुक्रमणिका, तो गाथानुक्रमणिका में चूंकि जगह कम इसलिए तो मूल में तो गाथा में, यानी ये थोड़ी वैसा माना जाए तो गाथानुक्रमणिका, ये प्रामाणिक नहीं मान। प्रामाणिक मतलब कैसे लिखना इस दृष्टि से प्रामाणिक नहीं हो, क्योंकि गाथानुक्रमणिका देखो ऐसा लेना अपन ने समय सार आदि में गाथानुक्रमणिका देखी, एक एक दो दो वाक्य लिखे रहते, जैसे अरस मरुगो बस को बिंदी बिंदी बिंदी, क्या उतनी गाथा है? उसने कोई प्रामाणिक माने? आपसे परीक्षा में पूछा हो कि समय साजी की 49वीं गाथा लिखिए तो लिख देना अरस मरुगम और बिंदी बिंदी। तो मुझे ऐसा क्यों? आप देख लो सब समय सार की गाथा पूरे इसका ही तो है, ये गाथानुक्रमणिका, तो उसकी नकल नहीं हो, ये तो मजबूरी में, क्योंकि पूरा लिखते तो कितनी जगह गिर जाते। अनुक्रमणिका तो ये सी बनेगी जब लोक में नहीं चलेगा, यदि आप लिखते ना बिंदी बिंदी रखते हैं तो कोई पूछे देखो सब गाथानुक्रमणिका में इतनी लिखा था, हमने इतना लिख दिया, कितने नंबर दोगे? कि वो गाथानुक्रमणिका इसके लिए नहीं, वो तो आप जल्दी खोज लेंगे इसके लिए। ऐसे ही कि आप सूत्र जल्दी खोज लेते हैं, ये उसके लिए तो सूत्र ही है ना, उसे गाथा रूप में हम पढ़ते हैं। मंगला गाथा, यहाँ देखिए गाथा लिखा भी
पेज नंबर 8 पर यहाँ देखिए, पूरा गाथा छंद जैसा लिखा है। अब सुप्तम, चूंकि गाथाओं को भी सूत्र कहते हैं, यानी आप समय सार में भी अर्थ सूत्र अवतारा वो लिख रहेगा, गाथाएं भी सूत्र। तो इस तरह से ये आहार के संदर्भ में सावधान है। ये आहारक अनाहारक की चर्चा भी एकमात्र जिनागम में मिलती है, अन्यत्र नहीं। तो ये अपने को दृढ़ विश्वास रहे कि इतना सटीक प्रतिपादन एकमात्र जनरल में सब सभी ओर के गृहित मिथ्यात्व का आत्मा और वस्तु का असली स्वरूप बताया। शरीर के लिए इन सब की आवश्यकता होती, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा अनाहारी, सिद्ध भगवान पूर्णतः अनाहारी, अपना स्वरूप सिद्धों जैसा ये समझ में आए, इसके बल पर अग्रित मिथ्यात्व की नष्ट करने की दिशा में अपन सक्रिय होते। इसके साथ ही ये जो अनाहारक की स्थिति 4 गुण स्थान में, ये भी अपने को कुछ मार्गदर्शन देता कि अन्य गुण स्थानों में मरण नहीं होता। मरण काल, विग्रह गति का काल और गुणस्थान से गुणस्थान छूटना, ये 3 एक साथ, यानी पूर्व भाव की आयु का क्षय, अगले भाव की आयु का उत्पाद और गुणस्थान का गिरना, चौथे गुणस्थान में आ जाना, ये एक साथ। पर वास्तव में इन 3 गुणस्थानों के अलावा किसी में मरण नहीं, ये भी ध्यान दें। जब अन्य में मरण नहीं होता तो फिर मरण को लेकर के अनावश्यक पूज्यता आदि, मर करके सब चौथे में आ गए तो पूज्यता आदि के लिए कहाँ अवसर था। तो अनावश्यक जो धाराएं चला लेती अपन पूज्यता आदि को लेकर, स्टेचू आदि बनाने को लेकर के, जय जयकार आदि करने को लेकर के, गृह मिथ्या पुष्ट करके, उन सब से भी इस माध्यम से बचाव होगा। केवल ही समुद्रात की भी बात आई कि कितनी सुंदर प्राकृतिक व्यवस्था। यहाँ तो मात्र आयु प्रमाण ही रहेंगे, बाकी कर्मों को उसके अनुसार होना पड़ेगा, और होना पड़ेगा में कोई बोझ नहीं पड़ना है। केवल ही समुद्रात सहज स्थिति अपने आप से हो जाए, ये उनको सोच सोच के करना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने प्राकृतिक व्यवस्था ही ऐसी कि आयु कर्म के अनुसार बाकी कर्म ढलते जाएंगे। सहज व्यवस्था इत्यादि विषयों का ज्ञान ये प्रकरण अपने को देता। इस तरह से आज ये प्रथम पुस्तक, इसकी वाचना संपन्न होती है। मात्र बस 3-4 मिनट कुछ मुद्दे की बातें करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये मंगलाचरण, नमोकार मंत्र इस ग्रंथ का मंगलाचरण। इस ग्रंथ का मतलब प्रसिद्धि के अनुसार इस युग का सबसे पहला लिखित ग्रंथ। प्रसिद्धि के अनुसार इसलिए कि वैसे तो कशार होता है, इसलिए रख करके इस सबसे पहला रूप है, यानी किन्हीं आचार्य परमेष्ठी के द्वारा सबसे पहले यदि कलम चलाई गई तो नमो हरिहंसा, कितना महत्व हो जाएगा। ये सबसे पहले लिखा है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा। और आज अपन इतने नादान होते जा रहे हैं कि
सबसे अधिक उपेक्षा उसी ने, बाकी किसी भी ग्रंथ के मंगलाचरण की इतनी उपेक्षा नहीं। वह जिस शैली में लिखा उस शैली में ही पढ़ेंगे। अनुष्ठुप छंद में लिखा, अनुष्ठुप छंद में ही पढ़ेंगे। गाथा छंद में लिखा, गाथा छंद में ही पढ़ेंगे। उपजाति छंद में लिखा, उसमें ही पढ़ेंगे। ना जाने नमोकार मंत्र के संदर्भ में क्या अद्भुत सवार मनमाने ढंग से कुछ की कैसे कितना वर्णवाद होता। कम से कम अपन सब संकल्पित हो, ये इसी युग के आचार्य परमेष्ठी के द्वारा सबसे पहला लिखा गया। जिस शैली में लिखा है हमेशा उसी शैली में पढ़ेंगे। कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे कायोत्सर के नाम पर पढ़ रहे हो, चाहे पूजन पीठिका के नाम पर पढ़ रहे हो, तो चाहे ऐसे मंगलाचरण के नाम पर, ना उसमें अपने ओर से कुछ नए शब्द जोड़ेंगे, नए शब्द भी जोड़ लेते। हमारे साथ के मंगलाचरण में कोई नया शब्द जोड़ते, तो इनके साथ ही क्यों पक्षपात। मोक्षा प्रकाश के मंगलाचरण के साथ कोई नया शब्द जोड़ते, तो इनके साथ भी न्याय करो। तो ये तो सबसे पहला बात संकल्प कर लेना कि अब कभी भी नमोकार मंत्र के उच्चारण में लापरवाही नहीं रहेंगे। जिस शैली में लिखा गया हमेशा उसी शैली में पढ़ेंगे। हमेशा का मतलब चाहे कायोत्सर के समय पढ़ रहे हो, चाहे पूजा पीठिका के समय पढ़ रहे हो, तो चाहे ऐसी मंगलाचरण के। एक बात। दूसरी बात, इस ग्रंथ का पूरा निष्ठा है। शुरू में इन्होंने बताया था जीव मंगल, यानी ये जो प्रत्येक जीव शाश्वत ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से विद्यमान, वह है मूल मंगल। उसका अवलंबन पर्याय में उससे मंगल। अकेले अपने नाम के साथ मंगलार्थी शब्द जोड़ने से मंगल नहीं होगा। तो शाश्वत मंगल स्वभाव, शाश्वत भगवान आत्मा, पारिणामिक भाव, उसे अपनत्व रूप से जानकर मानकर इसमें स्थिरता, लीनता, ये मंगलमय दशा। क्यों? क्योंकि शाश्वत भगवान आत्मा ये स्वयं मंगलमय। तो इसकी शुरू में घोषणा बहुत दृढ़ता से आचार्य जी की जीवो मंगलम कहता है। इसके बाद एक तीसरा बिंदु और मंगल के साधन की चर्चा भी की थी। तो उसमें औदयिक आदि भाव आपको याद आ रहा होगा, उस समय भी इशारा किया था। यानी मिथ्यात्व दशा में औपशमिक छायक भाव तो है नहीं, छायोपशमिक में ज्ञानादि का है, बाकी औदिक भाव चल रहे हैं। तो इनमें जितनी उत्तरोत्तर कमी करेंगे विशुद्धि लब्धि की ओर बढ़ेंगे, और वह विशुद्धि लब्धि इस पारिणामिक भाव का अवलंबन लेने में अपने लिए कारणभूत तो बनेगी। और इसके बाद जितना जो विषय बताया, हर एक में कैसे आए हैं, जब इससे जीव पदार्थ का, जीवों का प्रतिपादन करते, इसमें जीव पदार्थों खोज करते हैं या नहीं, ये सब पर्याय हैं। इनमें एक शाश्वत ज्ञानानंद स्वभाव भगवान आत्मा विद्यमान है। तो इन सबको बताने का उद्देश्य है कि ये भगवान आत्मा इनमें मिलेगा, तो इनमें उसको खोजो, और जो शाश्वत भगवान आत्मा मिला उसे अपना रूप से स्वीकार करके उसमें स्थिरता, यानी संपूर्ण दुखों का अभाव, सुख शांति में दशा, ऐसी सुख शांति में दशा अपने जीवन में शीघ्र प्रकट हुई। इस मंगलमय भावना से इस पुस्तक की वाचना संपन्न
सरस्वती। चलिए अब चाहे तो 10 मिनट भी ले सकते, जिनवाणी की भक्ति देव की दूसरी पुस्तक की वाचना कल से शुरू करते हैं। देखो यहाँ इन लोग के सामने खोल, इन लोग को जोड़ते हैं, उससे इन लोगों को भी जोड़ते चलिए करिए। बोलो जिनवाणी माता की जय हो। बहन सुनत मोरी भूल भगी, बहन सुनत मोरी भूल भगी, बहन सुनत मोरी भूल भगी, बहन सुनत मोरी भूल भगी। कर्म स्वभाव भाव को, कर्म स्वभाव भाव को, सुमति जगी, सुमति जगी, जिन बहन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बहन सुनत मोरी भूल भगी। निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, सोच रुष तुष मैल पगी, सोच रुष तुष मैल पगी, जिन बहन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बहन सुनत मोरी भूल भगी। साधवाद धुनि निर्मल जल ते, साधवाद धुनि निर्मल जल ते, विमल भई सम भाव लगी, विमल भई सम भाव लगी, जिन बहन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बहन सुनत मोरी भूल भगी। संशय मोह भरमता विघटी, संशय मोह भरमता विघटी, प्रगति आत्म सोज सगी, प्रगति आत्म सोज सगी, जिन बहन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बहन सुनत मोरी भूल भगी। डोल अपूरब मंगल पायो, डोल अपूरब मंगल पायो, शिव सुख लेन होश उमगी, शिव सुख लेन होश उमगी, जिन बहन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बहन सुनत मोरी भूल भगी। मंगल भक्ति सुमन पेज नंबर 47 भक्ति नंबर 8। बोले दाचार में जिनवाणी माता की जय हो। चरणों में आ पड़ा हूँ हे बाद संगवाणी, हे बाद संगवाणी, चरणों में आ पड़ा हूँ हे बाद संगवाणी।
निज तत्व को प्रकाशा, मिथ्यात्व को दर्शाया। निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भाषा। ओ भानु के समानी, हे द्वादशांग वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, हे द्वादशांग वाणी। षट द्रव्य को बताया, शाद्वाद को जताया। षट द्रव्य को बताया, शाद्वाद को जताया। भव बंध से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी, हे द्वादशांग वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, हे द्वादशांग वाणी। रिपुचार में मग में, जंजीर डाल पग में। रिपुचार में मग में, जंजीर डाल पग में। खाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी, हे द्वादशांग वाणी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता। होवे सुदर्शन साता, नई जग में तेरी सानी, हे द्वादशांग वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, हे द्वादशांग वाणी। मंगलोक्ति सुमन में पृष्ठ क्रमांक 46, भक्ति क्रमांक 6। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। जाहि सुनत जड़ बेन पिछानी, जाहि सुनत जड़ बेन पिछानी। हम चिन्ह मूर्ति आत्म की महिमा है। हम चिन्ह मूर्ति आत्म की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। रागादिक दुख कारण जाने, रागादिक दुख कारण जाने। त्याग बोधि दीनी भ्रम की महिमा है। त्याग बोधि दीनी भ्रम की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। ज्ञान ज्योति जागी और अंतर, ज्ञान ज्योति जागी और अंतर। रुचि बाड़ी पुनि शम
ऊंची बाड़ी मुनि शमदम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। कर्म बंध की भई निर्जरा, कर्म बंध की भई निर्जरा, कारण परम पराक्रम की महिमा कारण परम पराक्रम की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। भाग चंद शिव लालच लाग्यो, भाग चंद शिव लालच लाग्यो, पहुँच नहीं है जह जम की महिमा है। पहुँच नहीं है जह जम की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। बोलो जिनवाणी माता की जय हो। कल सुबह ठंडागम की शोभा यात्रा निकली और उसमें और कल से ही ठंडागम की दूसरी पुस्तिका यहाँ प्रारंभ हुआ। आप भी कुछ कहना चाहते हो? भावुक हो रहे हैं आप, कहिए कुछ। देखो कहिए। नहीं कुछ नहीं है, कल से चालू हो जाएगी एक पुस्तिका। वो आपने दे दी है। ये तो आपके ठीक है। यह अनंत उपकार हैं उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्कार। पंच परमेश की